तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस देवी की कृपा से, मां के आशीर्वाद से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस मां जगजननी मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए मां के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थल पर बैठ करके मां की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां का भजन, मां की स्तुति, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद, जैसा सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो मां की बड़ी अपार कृपा होती है, सत्वी संगा कथय पुण्यन भवती, सत्संग का प्राप्त होना जो बड़े ही पूर्व जन्मों की पुण्य कर्मों का फल होते हैं। अच्छे लोगों का संग, महापुरुषों का संग, माता पिता का संग, बड़े बुजुर्गों का संग, देव देवताओं का संग जो है, जो वास्तव में सभी कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को, परेशानियों को जो दूर करने वाला है और सब ओर से सुखों को देने वाला है। कई प्रकार की बाधाओं को जो दूर करने वाला है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। एक क्षण का सत्संग जो है, यदि सत्संग की कोई बात जो है, अच्छी बात जो है कान में जो है प्रवेश कर जाए, उसका प्रभाव जो है उस भक्त के जीवन में हो जाए, अर्थात वह बात जो है उसके जीवन में उतर जाए, तो निश्चित रूप से उसका जीवन ही बदल जाता है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य की सद्वृत्तियां जो हैं ये जागृत होती हैं, और जिन भक्तों की सद्वृत्तियां जागृत हो जाती हैं उन्हीं की बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार जो हैं, उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं, पवित्र विचार आते हैं, अच्छी अच्छी योजना जो है वह बनती है, और अच्छे कर्म करते हुए वह साधक जन जो है इस संसार में वह अग्रसर होते हुए, अपने मनोरथों को पूर्ण करते हुए, अपनी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हुए, समस्त कार्यों को सिद्ध करते हुए वह परम सुख को प्राप्त होते हैं, और उनका परलोक भी सुख में हो जाता है, कल्याण में हो जाता है। ऐसे साधक, ऐसे भक्तजन जो हैं वह इस लोक में सुखों की प्राप्ति करते हैं, उनका परलोक भी कल्याण में हो जाता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रजदर पूर्वक इस मां भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के मां की खूब भक्ति करें, मां की आराधना करें, मंत्र जप करें। मंत्र जप में अद्भुत शक्ति होती है। जब मंत्र जप करते हैं तो मंत्र के प्रभाव से जो है अंतःकरण की शुद्धि होती है। जिस देव की आराधना करते हैं देव प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव ने मंत्र जप द्वारा ही भगवान को प्रकट किया था। इसी प्रहलाद जी जो है उन्होंने भी इस मां के घर में रहते हुए ही जो है आत्म तत्व का ज्ञान जो था उन्होंने प्राप्त कर लिया।
ऐसे देव ऋषि नारद जी हैं जे कैसे मंत्र जब से ही गुरु से सदगुरु से दीक्षा प्राप्त होगी, मंत्र जो है वह प्राप्त हुआ जिसके द्वारा वह साधना करते करते देव ऋषि नारद जी हो गए, दूसरे जन्म में देव ऋषि नारद जी हो गए। तो ये अद्भुत शक्ति होती है मंत्र में, और मंत्र जो है इसी से भक्ति जो है उसके सब कार्य जो है वह सिद्ध हो जाते हैं। माँ की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करना, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करना, जो मंत्र जप करना, ये सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाला है। विद्यासु शास्त्रसु विवेक दीपे शबाध्यसु वाक्य शुकात धन्य ममत्व कर्तति महंतकारे विभ्राम विश्व। विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपे शबाध्यसु वाक्य शुकात धन्य। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में अर्थात वेदों में जो है तुम्हारे सिवा और जो ही किसका वर्णन है, तथा आपको छोड़ करके दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को जो है अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण जो है ममता रूपी गड्ढे में जो निरंतर भटका रही है। जो वास्तव में सारा संसार जो है उस भगवती महामाया के द्वारा जो मोहित किया गया है, ये देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। माँ की कृपा हो जाए तो ही जो है हृदय में ऐसे सद्विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए भगवती की आराधना, माँ की उपासना जो बड़ी अनिवार्य है। बड़े बड़े जो समझदार लोग जो हैं, बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी जो हैं, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो हैं, उनकी बुद्धि में विकृति आ जाती है, उनकी बुद्धि भी ऐसा समय आ जाता है कि बुद्धि काम कर ही नहीं पाती। इसलिए जो है जी बुद्धि, मैं कुछ दिन पूर्व यही बतला रहा था, जे तन, जे मन, जे नेत्र शक्ति, कान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, जब बोलने की शक्ति, ये सब शक्ति जो है यही भगवती देने वाली है सबको, क्योंकि ये सब शक्तिमान है। इसी से देवता भी शक्ति प्राप्त करके अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो शक्ति के बिना जो कुछ भी संभव नहीं है, तो सब प्रकार की शक्ति को देने वाली, चाहे वह ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, विवेक शक्ति, इस प्रकार से अन्य जितनी भी शक्ति है, धन शक्ति, जिस सब प्रकार की शक्ति को देने वाली जय भगवती इसकी कृपा हो जाए तो जीवन जो है वह सुखी बना रहता है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती। और कभी कोई कष्ट दुख आ भी जाए तो माँ की शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से माँ की आप पर कृपा होगी, और माँ की कृपा से आपको पता नहीं चलेगा वह कष्ट आया कैसे और चला कैसे गया, क्योंकि माँ की जब कृपा होती है तो जीवन में मंगल होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो साधक को जब मंत्र के विषय बतला रहा था कि साधक को जब मंत्र मिलता है ना, तो वह कहते हैं कि जब मंत्र की प्राप्ति हो जाती है तो वह जो है मौन हो जाता है। मंत्र की प्राप्ति होती है तो मौन हो जाता है, जबते चुप हो जाता है, साधना करते करते जो है वह चुप हो जाता है। ऐसे कई को भी जो है मंत्र मिला था, जो बड़ी प्रसंग है रामायण का ही, जो मंत्र के विषय बतलाया गया है। मैं प्रारंभ आपको बतलाया कि अच्छे लोगों का संग और बुरे लोगों का संग जो है उसमें फर्क क्या है। अच्छे लोगों का संग जो आपको सुख देगा, आपका मान सम्मान जो है ये आपका बढ़ेगा, आपको सब प्रकार की सिद्धि जो प्राप्त होंगी और आपके सब कार्य जो सफल होते जाएंगे। और कुसंग जो है, बुरे लोगों का संग जो है वह कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको ऐसे कष्टों में, ऐसी विपत्तियों में वह डाल देगा कि वहां से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है कि परमात्मा सत्संग दे, अच्छा संग दे, परंतु कभी बुरे की संगत ही प्राप्त ना हो। बुरे का संग जो है वही सर्वनाश कर डालता है, सर्वनाश हो जाता है और फिर उससे निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सत्संग जो है, तो
मैं आपको बता रहा था कि मंत्र जो है, मंत्र की जब प्राप्ति होती है तो जो है वह व्यक्ति जो है वह मौन हो जाता है, वह साधक जो है साधना करता हुआ मौन होता है, जब करते करते जो मौन हो जाता है। इस प्रकार कैकेयी माता को भी जो है जी मंत्र मिला था, उसे मंत्र मिला था और वह चुप हो गई थी, उसे मंत्र मिला, वह चुप हो गई थी। आप जानते हैं राजा दशरथ आकर के बार बार पूछता है कि यह तो बतलाओ तो सही बात क्या है, परंतु उसको ऐसा मंत्र मिल चुका था वह बोलती नहीं थी, चुप रूठ गई। अब जो है उसको जो है अब जब मौन हो गई, अब उसे मंत्र जो है किसने दिया था, ये विचार करने की बात है। क्या गुरु वशिष्ठ ने जो है उसे मंत्र दिया था, जहाँ किसी और ने जो है उसे मंत्र दिया था, तो जहाँ किसी महापुरुष ने, किसी ब्रह्म ज्ञानी ने उसको जो है मंत्र दिया था, ऐसा नहीं था। कैकेयी को जो है मंत्र दिया था मंत्रा ने। अब उसने जो है जब उसे मंत्र दिया, राजसी और जो तामसी मति से भरपूर जो है मंत्रा ने जो है उसे मंत्र दिया था, और मंत्र तो क्या था, कुमंत्र था, कुमंत्र था, जिसको कैकेयी ने जब प्राप्त किया तो जो है उसकी बुद्धि ही बदल गई। जिस राम को जो कहते हैं कि राम राज्य की बात जो है सुन करके मंत्रा ने जो है कैकेयी से जो है मुलाकात की, उससे मिली जाकर के, और कैकेयी जो है उस समय बड़ी खुश थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कैकेयी जो है तब जो है उसने मंत्रा से कहा, देखो मेरा ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र जो है वह राजा हो रहा है। कैकेयी और जो है राम जी की आपस में बहुत बनती थी, खूब बनती थी। कैकेयी जो है राम से ऐसे प्रेम करती थी, और राम जो है अधिकतर जो है कैकेयी माता के ही कक्ष में रहते थे। कैकेयी से राजा भी ऐसे प्रेम करते थे, और जहां राजा दशरथ रहते थे वहां पर राम, और वहीं पर कैकेयी जो है तो भोजन जो उसके लिए कैकेयी माता स्वयं बना करके जो है वह उसे खिलाती। तो इस प्रकार अतिशय प्रेम जो था भगवान श्री राम से जो है कैकेयी का था। अब जब कैकेयी ने जो है मंत्रा से कहा कि ले, हीरों का हार जो था ये मंत्रा को कैकेयी ने दिया, जिसे ग्रहण कर मेरे सपूत श्री राम का जो है राज्याभिषेक जो है ये होने जा रहा है। मेरी सपूत जो है राम का जो है राज्य जो है राज्याभिषेक जो है ये हो रहा है, इसलिए जो है आप जो है ये हार, हीरों का हार स्वीकार कर। अब जो है कैकेयी ने जो है अब जब ऐसा कहा तब जो है उस समय मंत्रा ने उससे कहा कि तेरा सपूत, तेरा सपूत। तब कैकेयी ने कहा कि हाँ क्यों। उसने कहा देखो ये तो ठीक है, लेकिन जो है अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। अब देखिए अपना जो मेरा और जो तेरा, जहां पर कैकेयी को जो है अब तक कोई पता नहीं था, वह राम को अपना मानती, परंतु आज मंत्रा ने ऐसा मंत्र दे दिया, कुमंत्र दे दिया कि मंत्रा को जो है कि तुझे कैकेयी को कि अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। कुसंग मिला, और कुसंग से जो है अब हुआ कि आगे चल करके जो है मंत्रा ने कैकेयी को जो है को मंत्र दे दिया जो राग द्वेष जो था पैदा कर दिया, ऐसा को मंत्र दिया जिससे राग द्वेष जो है, शत्रुता जो है जो उत्पन्न हो जाए, ऐसा को मंत्र दिया। और इस प्रकार से जो मंत्र होता है, मंत्र जो होता है वह जो है जी राग द्वेष को मिटाता है, जिसे सदगुरु की शरण प्राप्त होती है, सदगुरु से जो है दीक्षा प्राप्त होती है, मंत्र प्राप्त होता है, उसके जितने भी उसके अंदर जो दोष होते हैं वह दोष जो वह दूर हो जाते हैं, और उसके अंदर जो है सद्वृत्तियां जागृत हो जाती हैं, वही शिष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है। अब जहां पर जो मंत्रा ने को मंत्र जो है कैकेयी को दिया, और ऐसा जब दिया तो मंत्रा जो थी वह कैकेयी जो थी चुप हो गई,
राजा बार बार कहते हैं कि होगा क्या, बात क्या है, बतलाते नहीं है। तो इस प्रकार से मंत्र से जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान की तरफ ले जाता है। और इस प्रकार से सो मंत्र है, और मंत्र ने जो है कैकेयी को जो है ऐसा को मंत्र दिया, उससे जो है उसकी बुद्धि जो थी, बुद्धि ही बदल गई, और जो है उसने राजा को जो है मजबूर कर दिया कि राम को वन का वास दीजिए, वनवास। 14 वर्ष का वनवास जो है राम को दिला दिया, उसे मजबूर कर करके जो है, और जो है भरत को जो है राज्य प्राप्त हो। सच्चे दरबार की जय। तो जो है राम तो जो है जाए वनवास, और जो है भरत को जो है मिले राज सिंहासन पर बैठे भरत जो है। तो ये हुआ उसको मंत्र का फल, जो मंत्र ने कैकेयी को दिया था। जो है तुम राम जी की सेवा में जो है, अब यही अब देखिए सो मंत्र जो था, कहते हैं कि सुमित्रा ने जो है यह लक्ष्मण को सुमंत्र दिया, उसको ऐसा ज्ञान दिया कि तू भगवान श्री राम की सेवा करना। तो भगवान राम की जो है ये सेवा करना, और अनेक में एक देखना, अनेक में एक, ये सारी जो सृष्टि जो है ये सब उसी की है। तो अनेक में एक का दर्शन करना, ये जो है सुमित्रा ने जो है ये लक्ष्मण को उपदेश दिया है कि क्योंकि वह परमपिता परमात्मा है, हम उसी के संतान हैं। उसके रूप जो अलग अलग हैं, परंतु जब वास्तव में जब प्रलय काल होता है, क्या होता है, सब के सब जीव जो है लुप्त हो जाते हैं, फिर उस एक में जाकर के मिल जाते हैं। क्योंकि भगवान का यही संकल्प था, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। जिस संकल्प उनका परिपूर्ण हुआ, जो हम सब उन्हीं का रूप हैं। तो इसलिए जो है अब जो है जहां पर उसने ये नहीं कहा कि जी अपना जो प्राय है, देखो वनवास मिला किसे राम को, और लक्ष्मण जो उनकी सेवा के लिए जा रहे हैं, लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला, सीता को कोई वनवास नहीं मिला, लेकिन सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ठीक बात। जब भाई तो छोटे भाई का क्या कर्तव्य है, बड़े भाई का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, माता का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, तो मित्र का क्या कर्तव्य होता है, जो जानने के लिए आप रामायण का अध्ययन करें, देखें, और किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आपका जो कर्तव्य, सभी जब अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो आपका घर जो है स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। उसमें उस गृहस्थ में, उस घर में, उस परिवार में कभी कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आएगी। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तुम राम जी की सेवा में जाओ, राम जी की सेवा करना, और जो है अनेक में एक देखना, अपने प्राय का जो है भेद मत करना। अपने प्राय भी मां थी जो सब उपदेश दे रही है, ऐसे ही ध्रुव को मां ने उपदेश दिया है कि सौतेली मां ने जो कहा वो ठीक कहा, कि जाकर के भक्ति करो, फिर प्रार्थना करो कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो, तब तू राजा की गोदी में बैठने के योग्य हो सकता है। तो उस समय ध्रुव की मां सुनीति ने ये नहीं कहा कि सौतेली मां से जाकर के झगड़ा करेगी, उसने ऐसा क्यों कह दिया मेरे पुत्र को, जहां राजा की गोदी से क्यों उतार दिया। उसने कहा, उसने ठीक कहा, भक्ति कर, भक्ति से सब कुछ प्राप्त होगा, भगवान प्रकट होंगे, भगवान सबको देते, सब भगवान ही जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है जब उसी का दिया हुआ है, इसलिए भक्ति करना, भगवान की आप पर कृपा होगी। तो 6 महीने में ध्रुव ने जो है इस प्रकार से भगवान की साधना की, मंत्र जपा, नारद जी के द्वारा जब मंत्र प्राप्त हुआ तो 6 महीने भगवान का साक्षात कर लिया। इसलिए मंत्र से जो है भगवान प्रकट हो जाते हैं। इस देव जब प्रकट होते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि यदि ऐसा ना भी हो तो आपको सपने में उनके दर्शन होंगे, वो भी नहीं हो, आपके जो भी आपके संकल्प होते हैं वह पूर्ण होते जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा अचंबा कि ये मेरे तो असंभव कार्य थे, ये भी संभव होते जा रहे हैं। तो उसमें जान लेना चाहिए कि भगवान की, उस भगवती की मेरे ऊपर कृपा हो रही है, मेरे इस देव जो मुझ पर प्रसन्न है। तो इसलिए जब सफलता ना प्राप्त हो तो जान लेना चाहिए कि देव मुझ पर प्रसन्न नहीं है, उसकी कृपा मुझ पर नहीं है। तो इसलिए जो है भाई सुमित्रा जी इस प्रकार से लक्ष्मण उपदेश कहते हैं कि सात्विक मंत्र जो उन्होंने दिया
सुमित्रा ने जो है अपने पुत्र को और मंत्रा ने जो है को मंत्र दिया, जे अपना जे पराया, जे मंत्र दिया। तो इसलिए संसार में ना कोई अपना ना पराया, ये शरीर भी अपना नहीं है जिसको लेकर जिस पर आप बड़ा अभिमान करते हैं, ये कब कहां समाप्त हो जाएगा इसका कोई पता नहीं। ये धन संपत्ति जिसको इकट्ठा कर कर तिजोरी बंद किया जाता है, विदेशों में जमा करवाया जाता है, परंतु वह भी अपनी नहीं है। धनानि भूमौ पशु गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने देह चितायाम पर लोक के मार्गे धर्म जुगच्छति जीव एक। उस पर लोक मार्ग में यदि जीव के पास साथ कुछ जाता है तो केवल मात्र धर्म जो है, ये जो सत्कर्म आप कर रहे हैं यही जो है जीव के साथ चलते हैं। तो इसलिए वास्तव में देखें तो अपना कौन है, पराया कौन है, अपनी तो ये देह भी नहीं, ये कब समाप्त हो जाएगी, सब छोड़ देगी, इसका कोई पता नहीं। और जो है इसी प्रकार जो मन जो है ये भी अपना नहीं, ये भी आपके क्या कौन सी बात मानता है। सखा संबंधी भाई बहन जय पत्नी आदि सब जो है आप कहेंगे अपना ये एक संबंध है। एक समय आया तो एक संजोग होगा, परिवार से माता पिता मिले, भाई बहन मिले, पति पत्नी मिले, आगे परिवार जो मिला, धन संपत्ति मिली, और जो जज शरीर जो है ये सब जितना जो कुछ है आपके पास ये सब का सब मिला हुआ है। और मिली हुई वस्तु जो है ये अपनी नहीं, माता पिता मिले हुए हैं, ये सदा आपके साथ नहीं रहेंगे। पुत्र जो है, बेटी जो है, ये सब मिली हुई संतानें जो है ये सब मिली हुई। एक समय आएगा जो संजोग होगा, फिर समय आएगा विजोग होगा। इसी प्रकार से पति पत्नी का संबंध जो है ये भी एक समय आया था तो संजोग हुआ, मिला, फिर जो है एक समय आएगा तो बिछड़ेगा। तो ये सब बातें निश्चित हैं। इसलिए जो है ये सब जब मिलने वाली जितनी भी जो वस्तुएं संसार में आकर के ये सब के सब छूटने वाली हैं, ये अपने नहीं हैं। और जो है इस प्रकार से कई बार जो अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। उतना जो पराये जो है अपने नहीं जो है इस प्रकार से हो पाते, जितना पराये जाकर के जो है उसका जो है सहारा बन जाते हैं। तो इसलिए जो है अपना तो एक आत्मा परमात्मा है जो है मौत के बाद, मृत्यु के बाद भी जो है उसका जो है हमारे साथ साथ बना रहता है। आत्मा और परमात्मा कुछ है, तो इसलिए वही सच्चे मित्र है, वही हमारा साथी है और वही अपना है, बाकी सबका सब सपना है, अपना वही है। तो इसलिए धर्म के मार्ग पर चलते जब साधक जो है इस संसार में आकर के हमें करना क्या है, तो इसलिए जो है खूब जो है भक्ति करें, प्रतिदिन जो अपना निज बना लें। और जो है ये धन संपत्ति संसारिक जितनी भी जो चीजें जो वस्तु जो आपको जो प्राप्त हो रही है उसकी कृपा से, ये सब उसकी कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं, उसका सब योग करें। आपके पास है, कृपा है, अनुकूलता है, तो सब योग करें उस समय का। और इस तरह से धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करें और उस समय उस धन का खूब जो सदुपयोग कर लीजिए, क्योंकि ये लक्ष्मी चंचला है, ये चंचल है, सब समय एक के पास ही रहेगी, ऐसी बात नहीं। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। तो जब मौका मिला है तो उसका सहयोग करें। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए जो भक्तजन इस माया भगवती आदि शक्ति के शरणगत होकर के माँ की भक्ति करते हैं उन पर संसार की माया का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि माँ की कृपा से ही उन्हें ये सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस आत्म तत्व का उन्हें बोध हो जाता है। जब माँ प्रसन्न होती है इस जगजननी को उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये सब जो है ये बोध जो है माँ की कृपा से प्राप्त होता है। आपके अंतःकरण से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है जब साधक माँ के शरणगत होकर के प्रतिदिन प्रातः सायंकाल दोनों समय जो है माँ की जोर जगा करके माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, तो जय भगवती जो है उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है। उनके अंतःकरण का जो है वह शुद्ध होते हैं। उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है उनको अपने अंतःकरण से ही प्राप्त हो जाता है। उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, कहीं किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब सभी माँ भगवती आदि शक्ति के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है
और साक्षात महाभगवती के स्वरूप है। इस मंत्र को जो अपने हृदय में ध्यान कर कर प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों से माँ की जोत जगा करके माँ की आराधना करते, जो मंत्र जब करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से तीनों माताओं की उन पर कृपा होती है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती के आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो है वह सफल होते। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 बोले सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ श्री सूर्य जी से।